हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड। फ्रेंड्स, आज हमने ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक लिया जिसमें कई स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं। देखने में बहुत इजी लगता है, बहुत आसान लगता है। बोले सर आर्टिकल तो हर बच्चों को आते हैं, है ना, 5th क्लास से 12th तक पढ़ते हैं, तो इसमें क्या चीज़ें सीखने की। इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंफ्यूज करती हैं। तो आइए इस वीडियो में डीपली समझेंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। अब देखिए, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में हम यूज करते हैं द, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। ठीक है, ये क्लियर है। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है द एंड इनडेफिनेट होता है ए और एन। सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे। अब देखिए, इन दोनों का हिंदी होता है एक। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। इस प्रकार से हम कई बार बोलते हैं, स्पीकिंग में बोलते हैं या फिर कई बार एग्जाम में आते हैं, लेकिन इसका रीज़न पता नहीं होता कि कहां पर क्या करेक्ट होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये समझना है, आपने स्कूल में अगर पढ़ा होगा तो एक रूल से पढ़ा होगा, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, है ना। ये आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा स्कूल में, ए ई आई ओ यू। लेकिन फ्रेंड्स, ये रूल हर जगह काम नहीं करता है। आपने पढ़ा होगा, इनके लिए हम एन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एन। और अगर कॉन्सोनेंट अगर आते हैं तो ए लगा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल में ये काम करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ मेंशन कर रहा हूँ एग्जाम्पल। आई हैव एन अम्ब्रेला। आई हैव एन अम्ब्रेला। यहाँ पर यू एक वोवेल दिखाई दे रहा है, तो एन यहाँ पर सही है। आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन एप्पल, है ना। इस प्रकार से हम एन का यूज कर रहे हैं, वोवेल साउंड है ना। ये ए ई आई ओ यू, ये वोवेल है। लेकिन ये कई जगह ऐसा होता है कि वोवेल तो होते हैं लेकिन एन का यूज नहीं होता। अब देखेंगे आप, जैसे लिखा है, ही इज ब्लेइंग MLA, MLA। अब क्या लगाएं यहाँ पर, ए लगाएं या एन लगाएं? अब अगर आप वोवेल के अकॉर्डिंग देखें तो एम जो है ये वोवेल तो नहीं है, ये क्या है, ये तो कॉन्सोनेंट है ना। और कॉन्सोनेंट में आपने पढ़ा होगा कि ए लगाएंगे हम, कॉन्सोनेंट में ए और वोवेल में एन, है ना। तो यहाँ पर तो एम जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, और इसके हिसाब से हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ए यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरीके से रोंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अब हमें साउंड देखना होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए, एम को अगर हम बोलें, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर सही करें तो एम, ए क्या आ रहा है, ये ए, है ना। अब यहाँ पर हिंदी के आपको स्वर देखना है। अगर आपको आर्टिकल अच्छे से समझना है, सीखना है और कभी भी कंफ्यूज ना हो, तो सबसे पहली चीज़ समझनी पड़ेगी हिंदी के स्वर, और वो होते हैं आ से आह तक। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आ से आहा तक। फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं? हिंदी के स्वर होते हैं। अगर हिंदी स्वर साउंड अगर आ रहा है, स्वर साउंड है ना, वोवेल साउंड अगर आ रहा है, तो आपको हमेशा लगाना है एन। क्या यूज करना है यहाँ पर? एन। ठीक है ना। पुराना वाला रूल आपको छोड़ देना है कि ए ई आई ओ यू के साथ एन आता है। ठीक है ना। आपको याद रखना है, आ से आह तक अगर साउंड है तो हमें यूज करना है एन, और क से ज्ञा तक जो व्यंजन होते हैं हिंदी में, उसके साथ हमें यूज करना है ए। फिर से बता रहा हूं, आ से आह तक वोवेल साउंड अगर है तो एन। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे आई हैव ब्लिंक 1 रुपी नोट। आई हैव 1 रुपी नोट। अब यहाँ ए एन में से क्या यूज़ करेंगे? अब यहाँ पर अगर वोवेल वाला रूल हम लगाएं, ओ,
ओ तो वोवेल है ना, वोवेल है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए हमें, एन यूज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए का यूज़। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज यहाँ पर जो इसका साउंड है, देखिए वन अगर हम इसका बोल रहे हैं, बोलने पर व निकल रहा है, वा का साउंड आ रहा है, और ये साउंड कौन सा है, ये व्यंजन साउंड है, तो यहाँ पर हमें ए यूज़ करना होगा। आई हैव अ 1 रुपी नोट, मेरे पास 1 रुपये का एक नोट है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कहाँ पर हमें ए यूज़ करना है, कहाँ पर एन का यूज़ करना है। अब हम आते हैं द पर, ठीक है। एक मिनट, टेक मी हैंकी, इसको थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं रफ। देखिए दा का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वैसे दा एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी अपलोड करूँगा गाइस, लेकिन अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं इसका ओवरव्यू। द कुछ ऐसी चीज़ों के साथ लगता है जो एक ही हो और जो निश्चित हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्कूल में द प्रिंसिपल सुना होगा, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल एक ही होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सुना होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक ही होते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और होती है, जैसे द रिवर, नदियाँ जितनी भी होती है रिवर्स, उसके साथ हम द लगाते हैं। द मून, द सन, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही है। द ताजमहल, ताजमहल दूसरा नहीं है ना, एक ही है ना। कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिक है और ख़ास जो पहले से हमें पता है, उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे। और द को मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में द को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ मैं आपको। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।